Welcome to Munnar, a heaven for tea lovers and nature enthusiasts alike. Today, we'll explore the mesmerizing tea gardens and the awe-inspiring Kolukumalai Peak. Munnar's tea gardens are a sight to behold. These verdant plantations, established during the British era, stretch across rolling hills, creating a lush green tapestry. Later in this video, we will ascend to Kolukumalai Peak, one of the highest tea plantations in the world. Perched at over 7,000 feet, it's renowned for its stunning sunrises and panoramic views. The trek to Kolukumalai Peak is as rewarding as the destination itself. Surrounded by mist-covered hills and lush vegetation, it's an experience that rejuvenates the soul. Whether you're here for the tea, the views, or the adventure, Munnar and Kolukumalai Peak offer a glimpse of nature's unparalleled beauty. Don't forget to like, share, and subscribe for more travel adventures. It's 11 o'clock almost in the morning और आज भाई कोकुमलाई जाना था लेकिन बारिश देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई है और मैं एक्सक्यूज़ मी फॉर द कफ्स। भाई 3 दिन से बारिश ही हो रही, इसीलिए कोकुमलाई सनराइज़ के लिए भी नहीं गए। As expected, it was dark, cloudy, sunrise दिखता नहीं, जैसे कि अभी भी भरी दोपहरिया में सन नहीं दिख रहा है। बट लेट्स सी कोकुमलाई चढ़ते कैसे हैं यार। एक तो पहले पॉन्चो ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि अम्ब्रेला से तो यार मुश्किल होता है, जूते भीग जाते हैं। तो लेट्स सी एंड इस बारिश का कुछ कह नहीं सकते कब तक चलेगा। आज भी 100% थंडरस्टॉर्म अलर्ट है गूगल पे। तो तीसरा दिन, पहला दिन तो ट्रैवलिंग में चला गया, कल का दिन मेट्टुपट्टी की साइड पे, आज का दिन कोकुमलाई की साइड पे। लेट्स सी। कोयम्बटूर डायरेक्शन वी आर नॉट गोइंग बिकॉज एवरी डेस्टिनेशन ओवर देयर इज़ अराउंड 15 to 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, सो वो साइड अवॉइड कर रहे हैं। थेक्केडी अभी कर रहे हैं एंड कोचिन डायरेक्शन थेक्केडी कंप्लीट होने के बाद तो आज 2 साइड कंप्लीट करेंगे। कोयम्बटूर डायरेक्शन रह जाएगा मुन्नार का। रिजॉर्ट से हमारा जो डिस्टेंस है कोकुमलाई सफारी ड्रॉप पॉइंट जीप का वो 44 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगेंगे। तो ये हालात हैं जी। चलिए शुरू करते हैं। 1 बजे तो पहुँचेंगे हम ड्रॉप पॉइंट पे। Finally we have reached on to the parking spot and the time update is 12:40। अभी यहाँ पे बंद है और ये सब गाड़ियाँ आ रही हैं टूरिस्ट को लेकर के। तो यहाँ पे 1 बजे से फिर वापस ट्रैफिक शुरू होगा कोकुमलाई के लिए एंड इस 45 मिनट्स वन साइड ट्रैफिक, 45 मिनट का एक साइड का ट्रैफिक है। एंड वहाँ पे जो वेटिंग टाइम दिया जाता है पीक को देख करके वापस आने का, दैट इज़ ऑफ 1.5 hours। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 3-4 घंटे चले जाएंगे यहाँ पे एंड बाकी बचा जो है वो शाम मुन्नार में निकाली जाएगी। मुझे लगता है मैं दूसरा कोचिन वाली साइड भी नहीं जा पाऊँगा, मेरा आज का दिन इधर ही चला जाएगा। बट ठीक है, मुन्नार फिर एक बार और आएंगे तसल्ली से। मतलब मुन्नार अगर आपको कम्प्लीटली घूमना है ना तो आपको कम से कम 4 दिन चाहिए। देखिए यहाँ 10 घंटे 12 घंटे तो बस लेती है पहुँचाने के लिए एंड द फेयर इज समवेयर अराउंड 3000 to 2500 डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न।
एंड उसके बाद एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन में टैक्सी वाला घुमाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3000 लेगा। थोड़ा चीपर भी पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेयर योर होटल इज़, बट मेरे होटल से हर डायरेक्शन के लिए 3000-3500 ऐसे ही था। एंड द एक्सपेंसिव वन वाज द कोयम्बटूर डायरेक्शन, तो उसका कुछ 5000 था, क्योंकि दैट इज़ समवेयर अराउंड 60 किलोमीटर्स फ्रॉम मुनार। तो हम लोगों ने आज जल्दी स्टार्ट भी नहीं लिया क्योंकि सनराइज़ देखने पूरे रास्ते बारिश ही हो रही है, अभी भी इट्स क्लाउडी वेदर, तो सन वुड नॉट बी विजिबल बाय एनी मीन्स, तो इट्स नॉट वर्थ एक्चुअली विजिटिंग इन द मॉर्निंग। सो बेटर है कि आप ऐसे टाइम पे आ जाएं, एटलीस्ट आप पीक एंजॉय कर पाएँ और भीड़ कम हो। तो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर। अभी ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जब भीड़ कम हो। चलिए 20 मिनट और वेट करते हैं। 1 मिनट जीप वाले से बात कर ली है। 2400 इज़ टू एंड फ्रो चार्ज एंड 600 इज़ द जीप एंट्री फी विच यू हैव टू पे। तो फाइनली हम लोग मार्केट आए थे एंड द ब्यूटीफुल चर्च, और मार्केट से हमने 3 पोंचो लिया यार। अपने पास पोंचो नहीं था तो तीनों पोंचो लेके जा रहे हैं विद द डिफरेंट कलर्स। यस चलो चलो 1 बजने वाला है। The safari would start in another 5 minutes. And look at this भाई, रोड एक्चुअली क्या फोटोजेनिक रोड है, एकदम स्ट्रेट सीधा। लुक एट द व्यू, क्या ही रोड है यार। और आगे जाकर के ना बिल्कुल बादल है, लग रहा है बादलों के अंदर चला गया रोड। ब्यूटीफुल। सफारी चलते हैं, ऐसे पूरा मुनार भरा पड़ा है सीनरी से। एवरी पॉइंट इज अ व्यू पॉइंट। रीच टू द पार्किंग स्पॉट। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं लेपर्ड रॉक एंड क्या था व्यू पॉइंट, कुछ तो था भाई, व्यू पॉइंट ही भूल गए। कोडाईकनाल हिल स्टेशन वाला वो है, वो तो दिखेगा नहीं, इतना मिस्टी है, लेकिन लेपर्ड रॉक दिख जाएगा। आ जाओ। ओह बारिश शुरू हो गई है, तो भाई एकदम दृष्टि को ना सामने की तरफ केंद्रित करने के लिए पोंचो पहन लिया गया। आफ्टर हैविंग दैट मिनी स्नैक्स और लंच ब्रेक आप कह सकते हैं, वी आर प्लानिंग टू डिपार्ट बैक टू मुनार। भाई ये है एक्चुअली इनका लास्ट हॉल्ट पॉइंट, और कुछ लेफ्ट राइट में व्यू पॉइंट भी है भाई, ऊपर भी है कुछ, लेकिन यार इतना फॉगी और मिस्टी है ना कि कुछ दिखेगा नहीं। बट ऑब्वियसली वी कुड ट्राई लुकिंग ऑन टू द कोडाईकनाल हिल्स, क्योंकि
कोकुमलाई भी जो है ये भी आपका तमिलनाडु में ही आता है। तो अगर मौसम साफ़ हो तो यहाँ से आपको दिखता है कोडाईकनाल हिल्स, बट भाई अलग हिम्मत चाहिए इसके लिए। तो अभी तो मौसम साफ़ नहीं है, सो इट्स नॉट विजिबल। और बारिश तो ऐसी आई है कि जूता वूता सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम दी हिल टॉप। इसके बाद जो जीप्स हैं वो रही खड़ी, वो यहाँ से फिर रिटर्न होनी शुरू हो जाती है। एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेल, द एडवेंचरस ट्रेल दैट यू हैव सीन टिल नाउ। इंस्टाग्राम की भी आईडी आ रही होगी। एक्चुअली मैंने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में शूट करता हुआ आया हूँ, तो थोड़ा उधर है थोड़ा इधर है। अच्छी सी रील बनाएंगे भाई कि एक्चुअली रास्ता भी दिखाओ, सीधा यहाँ व्यू पॉइंट मत दिखाओ, रास्ता दिखाओ, फिर फन आएगा। एंड द ब्यूटीफुल टी प्लांटेशन, भाई चाय के पौधे बागान इतने देख लिए ना कि अब 1 साल तक देखने का मन नहीं करेगा भाई साहब। और इतने ज़्यादा लश ग्रीन होते हैं ये कि इट लुक्स सो सूदिंग एंड मेस्मराइजिंग टू योर आई। मज़ा आ जाता है। मतलब मैं कोई कलर ग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में इतने ग्रीन है। व्हाट हैपेंड? हम ही रह गए क्या? हमारी गाड़ी रह गई। और ये एक्चुअली कैफ़े है यहाँ पे। बढ़िया फ्राइज़ मैगी खाया हमने, फ्राइज़ विथ ए लॉट ऑफ ब्लैक पेपर, जिसके कारण शरीर में थोड़ी सी गर्मी भी आई है। तो बेसिकली वी आर लिविंग फ्रॉम हियर नाउ। फोकस में कुछ दिक्कत होगा क्योंकि लेंस पे पानी पड़ा हुआ दिख रहा है मुझे। एंड वील स्ट्रेट अवे सी यू एट मुनार के किसी अच्छे कैफ़े में, क्योंकि पिज़्ज़ा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। शूज़ में पानी घुस चुकी है, भीग चुके हैं पूरी तरह से। तो वी आर मीटिंग स्ट्रेट अवे इन सम ऑफ द बेस्ट कैफ़ेज इन मुनार, जहाँ पे पिज़्ज़ा खाएंगे। लेट्स गो। अरे क्या लेना है अब? एंड वी हैव बॉट दिस। एक और ले लो यार। भैया थे जिन्होंने एग्जैक्टली 4:45 तक पहुंचा दिया। सी यू अगेन भैया। चलिए 4:45 तक वी आर एट हियर। होपफुली 7 बजे तक अपने होटल में होंगे। काले बालक चलें, आ जाओ अंदर। क्या बोला गार्ड ने? फाइनली एट 6:30 वी आर इन न्यू मुनार हैविंग सम टी। सफ़र का ख़जाना लेकर के आए, मुनार के भरोसे नहीं आए, क्योंकि जैम इतना ज़्यादा है। कुछ भी ढूंढने निकलोगे संध्या बेला के लिए बहुत ही मुश्किल है भाई, नहीं हो पाएगा। कम से कम भी 100 मीटर लंबी लाइन है सफ़र का ख़जाना के लिए। भाई देखे, एक तो इतनी बारिश हो रही है, अभी यहाँ से 1 घंटा और लगेगा अपना जो रिजॉर्ट है वहाँ पहुँचने में। चाय और एक सैंडविच खा करके यहाँ से निकलने, सीधा मेन कोर्स करेंगे। हो गया भाई आज का। तो जी उस चक्कर में ना पड़े, यहाँ पे सफ़र का खजाना आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये है, ये क्या है? पटेल रेस्टोरेंट की जस्ट अपोजिट में है ये जगह। और इस होटल का नाम है द सिल्वर टिप्स। तो मुनार आए हैं तो द सिल्वर टिप्स में आइए। और ये राजी यहाँ पे फालतू का ना
आप उतनी दूर मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब थोड़ा सा परसेंटेज कम होता है इसमें, लेकिन चल जाएगा काम भाई। वहाँ पे आप 50 बंदों की भीड़ थी कम से कम, ख़त्म सीन है यार। तो जी हमारा समय तो बर्बाद हुआ, लेकिन हम नहीं चाहते और किसी का समय बर्बाद हो। तो इस अच्छे नोट पे हम लोग इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। द टाइम अपडेट इज़ 7:15, 8 o'clock तक वी विल रीच अप्रॉक्सीमेटली, नहीं 7:44 टाइम दिखा रहा है रिजॉर्ट का। तो हेयर वी एंड अवर व्लॉग और थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स कल सुबह के। बस सिल्वर टिप्स याद रखिएगा होटल का नाम, और यहाँ पे गुड नाइट। Exactly at 11 o'clock we are departing from Munnar, from this Reis resort. वेदर फिर से बादलाना हो रहा है भाई, बढ़िया टाइम लैप्स के बाद इट्स नाउ टाइम टू लीव। पेरिया कैनाल पे देखते हैं, अगर बारिश ना हो रही हो तो आई विल शो यू अ ड्रोन शॉट, अदरवाइज इस डैश कैम के साथ इस व्लॉग को एंड करेंगे। लेट्स सी पेरिया कैनाल पे हाउस द वेदर इज़। So that was all from the Peria Canal waterfall and from Munnar as well. बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए ज़्यादा डेस्टिनेशन कवर नहीं कर पाए, लेकिन जो भी किया सुकून से किया भाई। And behind me is Peria Canal and now we are exiting from here. It's around about 9.5 hours left, which is showing for Bangalore Kangeri. अगर आपको vlog पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पहले करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो। बाकी अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं और मेरे चैनल पे कंटिन्यूसली बने हुए हैं और उसमें से एक ये वाला व्लॉग था, तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। इससे थोड़ा सा ना चैनल ट्रेंड में आता है और बाकी लोगों को भी सजेशन में जाता है, एंड दे ऑल्सो सब्सक्राइब एंड इट मोटिवेट्स अ क्रिएटर। बाकी यहाँ से निकल रहे हैं, होपफुली अगली बार भी आएंगे जल्दी, लेकिन अभी 17 दिनों में कॉर्डेलिया क्रूजेस का एक और ट्रिप है, जो कि लाइफ का एक बहुत पुराना पेंडिंग ड्रीम था। तो ऑन 20th of November वी आर लिविंग फॉर लक्षद्वीप। गोवा से बोर्ड करेंगे कॉर्डेलिया एंड इट विल टेक टू लक्षद्वीप एंड विल ड्रॉप एट मुंबई। तो बने रहिएगा चैनल पे। उसके बीच में भाई दबा के नौकरी चलेगी, क्योंकि 12 दिन महीने में ऑफिस भी जाना है इन दी कॉर्पोरेट IT सेक्टर। तो उसके बीच में कोई ट्रैवलिंग नहीं होगी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा कि उस बीच में जब कोई वीडियोस ना आ रहे हो और छोटे मोटे शॉर्ट्स आ रहे हो, इंस्टाग्राम का हैंडल जो नीचे आ रहा है इस पे रील्स आ रहे हो, तो उसको भी आप सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड टू माय RVRJ व्लॉग्स।